नमस्कार दोस्तों। 2024 के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा झटका दिया है कि शायद इससे बाहर निकलना पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। दोस्तों, हिंदी बेल्ट राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में क्लीन स्वीप हासिल की थी, वहीं पर 2024 में बीजेपी को अपनी साख बचाना भी मुश्किल हो रहा है। हिंदी हार्टलैंड के दो प्रमुख राज्य हरियाणा और राजस्थान, इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को ऐसी पटखनी मिली है कि विश्लेषण करना बहुत मुश्किल हो गया है। आखिर क्या कारण रहा कि जिस वजह से राजस्थान और हरियाणा में 2019 में बीजेपी को दिल खोलकर वोट मिले और वहीं पर 2024 में बीजेपी आधी सीटों पर भी सिमट कर रह गई। ये क्यों इतना बड़ा गैप देखने को मिला एक कार्यकाल में ही, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, यहाँ पर कई वजह रही जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आती है वो है जाटों की नाराजगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि दोनों राज्यों में बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा जाट चेहरा नहीं था। बीजेपी किसी बड़े जाट नेता को प्रदेश की कमान नहीं सौंप पाई। हालांकि चुनावों से कुछ समय पहले बीजेपी ने दोनों राज्यों में अध्यक्ष बदलकर जाट चेहरे सीपी जोशी और नायाब सिंह सैनी को कमान दी थी, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आया। जाटों के अलावा मीणा समुदाय के लोग ने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया है। जी हाँ, इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन रहा इस नुकसान का, वो था राज्यों में कमजोर नेतृत्व। ये भी बहुत बड़ा रीजन था। दोस्तों, राज्यों में बीजेपी किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं दे पाई जो लोकसभा चुनाव की अच्छे से अनुयायी कर सके। हरियाणा अध्यक्ष जो है नायाब सैनी और राजस्थान के अध्यक्ष सीपी जोशी दोनों ही चुनाव लड़ रहे थे, इसीलिए वो पूरे राज्य पर सही से फोकस ही नहीं कर पाए। फिर जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन था वो था किसान आंदोलन। दोस्तों, किसान आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को कई बड़े हिंदी राज्यों में नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, हरियाणा और राजस्थान में ज्यादातर जाट रहते हैं और जो बाकी जातियां हैं वो भी कृषि से जुड़ी हुई हैं, यानी कि किसान हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो 3 कृषि कानून लाई थी, इन दोनों राज्यों की जनता को इन्होंने नाखुश कर दिया। बीजेपी द्वारा कानून वापस लेने के बावजूद लोगों में आक्रोश था और अभी जो एमएसपी को लेकर मांग हुई, जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों को रोका गया, उससे भी जनता में रोष था। इसके अलावा दोस्तों, जो एक और रीजन है वो है अग्निवीर योजना। जी हाँ, अग्निवीर योजना भी बहुत बड़ा कारण था इस हार का। हरियाणा और राजस्थान के ज्यादातर युवा कई सालों तक सेना में भर्ती होने की तैयारी करते हैं, लेकिन अग्निवीर योजना की वजह से दोनों राज्यों के बहुत सारे युवाओं को सेना में भर्ती नहीं मिल पाई। इसीलिए इन दोनों राज्यों में बहुत सारे परिवार बीजेपी से नाखुश थे। इन परिवारों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है और इसी का नुकसान भाजपा को झेलना पड़ रहा है। फिर एक और जो बहुत बड़ा मुद्दा था वो था पहलवानों का आंदोलन। दोस्तों, हरियाणा जो है वो पहलवानों का राज्य है। यहाँ खेल कूद को बहुत महत्व दिया जाता है। ऐसे में बीजेपी के बड़े नेता और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न से संबंधित बहुत गंभीर आरोप लगे थे। इस मुद्दे पर सरकार की चुप्पी ने हरियाणा की जनता को बीजेपी के खिलाफ कर दिया। लोगों ने अपनी नाराजगी 2024 चुनाव में बीजेपी को वोट ना देकर जाहिर की। बीजेपी हरियाणा में 10 और राजस्थान में 14 सीटों को ही जीत पाई। इन राज्यों में बीजेपी ने 2019 में जीत का परचम लहराया था, लेकिन 2024 में यहां अपनी सीट बचाने के लिए बीजेपी का दम निकल रहा है। दोस्तों, राजस्थान और हरियाणा के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत जोरदार झटका दिया है। दोस्तों, राजनीतिक चाणक्य और जो तमाम एग्जिट पोल आए, उनके सबके जो अनुमान थे वो सब धरे के धरे रह गए। बीजेपी के कई दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्रियों को जनता ने सिरे से नकार दिया। बीजेपी को केवल और केवल 240 सीटें मिल पाई हैं और बहुमत भी हासिल भाजपा नहीं कर पाई है। तो यहाँ पर ये तमाम मुद्दे बहुत बड़ा रीजन रहे हैं भाजपा की हार का। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।